है कि चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूल जाए। Hello everyone, I am Kajal. In previous lecture we are discussed about distance formula which is used in exercise 7.1. Now we are discuss about section formula which is used in exercise 7.2. तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है। सेक्शन फार्मूला का यूज कब होता है। देखो हमारे पास कोई लाइन होती है ए बी, जो कोई दो पॉइंट हो गए ए और बी, उनको ज्वाइन करने से मिलती हैं। तो यहाँ पे कोई अनदर पॉइंट होगा पी, जो क्या है इस लाइन को डिवाइड करेगा m1 रेशो m2 में। तो सेक्शन फार्मूले के हेल्प से हम क्या है, जो ये पॉइंट है जो इसको इस लाइन को क्या है डिवाइड करता है m1 रेशो m2 में, उसके क्या है कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। अब इसमें जो x वो किसके इक्वल होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यानी m1 याद कैसे रखेंगे, m1 की x2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर m2 की x1 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड में इन दोनों का क्या है सम हो जाएगा। सिमिलरली क्या है, हम y की वैल्यू निकालेंगे। y में क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय इन दोनों का सम। तो अब करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ लाइन -1 7 एंड 4 -3, जो किस में डिवाइड करता है इस लाइन को 2 रेशो 3 में। कि अपने पास कोई दो पॉइंट होगी, एक तो ये वाला पॉइंट है, इसको लेट कर लेते हैं ए पॉइंट। क्या है ये -1 और 7। ये कोई पॉइंट मान लेते हैं बी, वो क्या है 4 और -3। कि यहाँ पे कोई पॉइंट होगा जो क्या है इसको इस लाइन को डिवाइड करता है 2 रेशो 3 में। वो उस पॉइंट के क्या है हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है क्या यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले में x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये किसकी वैल्यू होती है x1 की और ये y1 की। ये हमारी m1, ये हो जाएगा m2, रेशियो का क्या है m1 m2 मानते हैं, और ये क्या x2 हो जाएगा और ये अपना y2, यहाँ पे ये xy है। तो xy किसके इक्वल था m1 x2। m1 की वैल्यू यहाँ से कितनी है 2 x2 की इंटू 4 प्लस m2 x1 यानी 3 इंटू -1 डिवाइड बाय इन दोनों का सम m2 प्लस 3 किसके इक्वल हो जाएगा ये 2 इंटू 4 8 -3 डिवाइड बाय 5, यानी 5 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया 1। यानी x की वैल्यू यहाँ से आप कितनी मिल गई 1। अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे y की। y किसके इक्वल होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है हमारे पास 2, y2 -3 प्लस m2 3 इंटू y1 7 डिवाइड बाय 2 प्लस 3। यहाँ से कितना आ जाएगा ये 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 इंटू 7 21 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 5, यानी 15 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया 3। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये वो पॉइंट होगा जो इस लाइन को कितने रेशो में डिवाइड करेगा 2 रेशो 3 में। अब इसके अंदर क्या है, हमने रेशो निकाला। कई क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिसमें पॉइंट तो गिवन होता है, उसमें क्या है रेशो निकालना पड़ता है। तो रेशो कैसे निकालेंगे, आइए लेते हैं और एक एग्जांपल। तो इसका एग्जांपल है एक्सरसाइज 7.4 के 4th सम पे आते हैं। इसमें क्या है
फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points -3, 10 and 6 -8 is divided by -6, -1 and 6 कि कोई दो पॉइंट है, एक तो क्या है -3 और 10, दूसरा है 6 -8 और ये कोई अनदर पॉइंट है जो इसको डिवाइड करता है -1 और 6। ये फाइंड करना कि जो पॉइंट है इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करना है। तो जब रेशो फाइंड करना होता है तो हम क्या मानते हैं रेशो को, k/1, यानी ये तो क्या हो जाएगी m1 की वैल्यू और ये क्या हो जाएगी m2 की। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती थी x की और ये होती थी y की। ये क्या होता था x1, ये होता y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो इसके अंदर क्या रेशो फाइंड करना है, तो कौन सा सेक्शन फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x = m1 x2 + m2 है, x1 / m1 + m2। तो वैल्यू रखो इसके अंदर, x की वैल्यू कितनी है -1, -1 इक्वल हो जाएगा m1 कितना है 1, m1 सॉरी के x2 कितना है 6 प्लस m2 1 इंटू -3 डिवाइड बाई k + 1। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 कर सकते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 1, 6k -3 डिवाइड बाई k + 1। अब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसके अंदर क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो जाएगी -k -1 इक्वल टू 6k -3। ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा -k -6k और उस साइड लेके जाएंगे तो -3 + 1। ये कितना हो जाएगा -7k इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/7 यानी 2/3। तो वो रेशियो अपना कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, जो क्या है ये पॉइंट इसको डिवाइड करता है। तो कितने रेशियो में डिवाइड करेगा 2/3 में। तो एक तो इस एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है सेक्शन फार्मूला यूज़ होता है, दूसरा आता है मिड फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। वो कैसे निकालेंगे देखो, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूले के अंदर क्या होता है, कोई लाइन होती है जब किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने से मिलती है। एक पॉइंट होता है A, दूसरा मान लेते हैं B, x2 y2। मिड पॉइंट के अंदर क्या होता है, ये कोई पॉइंट होता है जो भी इसको क्या है बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो उसके अंदर ये वाला जो x होता है वो किसके इक्वल होता है x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y इक्वल होता है y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो इसका कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर की क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल whose center is -2, 2 and -3 and B is 1 और 4। इसके अंदर क्या करना है देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A whose AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B पॉइंट क्या है 1 और 4। कि हमारा कोई सर्कल है, डायमीटर दे रखा है AB, ठीक है। ए के पॉइंट क्या है फाइंड करने हैं और बी पॉइंट तो ये दे रखा 4,
1 और 4, जिसका सेंटर क्या दे रखा है 2 और -3। तो हमें पता है कि डायमीटर सेंटर क्या है, डायमीटर के बिल्कुल मिड में होता है। तो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूले में क्या है, ये x, ये क्या है x की वैल्यू होती है और ये y की, ये मिड पॉइंट फार्मूला। तो इसके अंदर क्या होगा, ये x यानी कितना हो जाएगा 2, किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के, यानी x1 + x2। इसके अंदर क्या हो जाएगा x + 1 डिवाइड बाय 2। इस सिचुएशन में भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो x + 1 किसके इक्वल आ जाएगा 2 × 4। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 4 - 1 = 3। सिमिलरली क्या है, हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू यानी y की वैल्यू ये है -3 किसके इक्वल हो जाएगा y + 4 डिवाइड बाय 2। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, -6 = y + 4। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई -6, यहाँ से ये साइड आएगा तो -4 डिवाइड = y। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई -10। तो यानी x की वैल्यू आई है 3 और ये y की वैल्यू आ गई -10। ठीक है, तो जब भी कि कोई लाइन दी हुई हो और बिल्कुल मिड में पॉइंट होगा जो इसके लाइन को डिवाइड करेगा, तो उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।